तो एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज़ 2/2 का। हमने 2/1 का लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं 2/2 का एग्जांपल लेने के लिए। तो सपोज हमने लिया 42 × 7 3, दैट इज़ इट, ठीक है। तो 42 × 73, इसको कैसे अब सॉल्व किया जाता है? अब 2/1 को हमने सॉल्व किया, तो सेम वी विल डू फॉर 2/2, ठीक है। उसमें एक और स्क्वायर बढ़ जाएगा हमारा, जैसे कि पहले वी विल राइट दिस 4 and 2, ठीक है। तो इसका सिंगल स्क्वायर निकाल लेंगे, जैसे कि हमने निकाला था। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 4 एंड दिस इज द स्क्वायर फॉर 2, ठीक है। तो थोड़ा मैं डायग्राम में ख़राब हूँ, तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये स्क्वायर ही है। तो इसके बाद हमारे पास है 2 डिजिट, दैट इज़ 7 and 3। तो 7 एज वी नो कि ये तो 7 का कॉमन घर हो जाएगा, क्योंकि 7 इज़ ऑल्सो फ्रेंड ऑफ बोथ ऑफ देम। अब नाउ हियर 3 इज़ ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ बोथ ऑफ देम, तो 3 के लिए भी हमें कॉमन घर चाहिए। तो उसके नीचे हम एक और रो बढ़ा देंगे, दैट इज़ दिस। तो ये जो आ गया 3 यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा जैसे हमने पहले किया था, उसमें डायगोनल्स निकालने पड़ेगा। अब डायगोनल्स हम कैसे निकालते हैं? तो ये स्क्वायर का डायगोनल इस तरीके से कुछ आएगा, अगेन दिस स्क्वायर का डायगोनल यहाँ पे, और इस स्क्वायर का डायगोनल आएगा ऐसे, जो कि बीच में आता है, और इसको हम नीचे खींच लेंगे। अगेन विल डू फॉर दिस सेम। ये हो गया इसका डायगोनल्स। अब डायगोनल्स निकालने के बाद हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि वी नो 7 2 × 14। अब ये एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कि जैसे हम बचपन से अब तक पढ़ते आए हैं 7 2 5 6 9 3, तो वो 3 नहीं होता है, वो 3 जार होता है। दैट इज़ अगर हम इसको लिख रहे हैं 2 × 2, तो हम इसको पढ़ेंगे 2 × 2, 2 × 2 इज़ 4। तो उसको पढ़ेंगे हम 2 2s are, मतलब 2 2s are, 2 बार कितने हुए? 4, दैट इज 2 2s are 4। तो इस तरीके से उसको पढ़ा जाता है। जैसे इसमें भी हम देखेंगे कि 7 2s are 14, तो 14 हम लिखेंगे यहाँ पे 1 4। देन अगेन 7 4s are 28, दैट इज 2 8 हम यहाँ पे लिखेंगे। दैट इज 7 4s are 12, तो 12 हम यहाँ लिखेंगे। एंड देन 3 2s are 6, तो हम 6 कैसा लिखते हैं? जैसे हमें पता है कि 6 हम 6 0 नहीं लिखते हैं, 0 6 लिखा जाता है। अब हमारे पास यहाँ पे 1s प्लेस है, यहाँ पे हमारे पास 10s प्लेस है, तो 6 लिखने के लिए हमें 6 जो है वो 1 प्लेस पे लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 0। अब लास्ट स्टेप जो होती है हमारी एडिशन की होती है, तो हम एडिशन करेंगे। दैट इज 6 एज इट इज़ 1 प्लेस पे है, कुछ नहीं है, सिंगल है, तो वो एज इट इज़ आएगा। जो 10th प्लेस पे है दैट इज़ 2 0 and 4, तो हम उसकी एडिशन करेंगे। दैट इज़ 2 + 0 + 4, दैट इज़ 6 अगेन। देन विल शिफ्ट टू द 100th प्लेस। अब 100th प्लेस पे आते हैं तो 1 8 and 1, उसकी भी एडिशन करेंगे। दैट इज़ 1 8 1, दैट इज़ 1 + 8 + 1, दैट इज़ 10, राइट। तो 10 के लिए हम यहाँ पे ऐसा 10 नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें जैसे हमें पता है कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0। जो बचा हुआ 1 है उसको कैरी फॉरवर्ड कहाँ करेंगे? तो वो कैरी फॉरवर्ड हम अगले जो रो है उसमें करेंगे, दैट इज़ एट दिस 1000 प्लेस। तो यहाँ पे हम एक सर्कल निकाल के उसको दिखाते हैं ताकि वो पता चले कैरी फॉरवर्ड किया गया है। जैसे अगर यहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड किया गया होता तो वो यहाँ पे आता दिस रो, दैट इज़ एट 10th प्लेस। 10th प्लेस पे कुछ कैरी फॉरवर्ड किया गया होता तो वो आता 100 प्लेस के। 100 प्लेस पे कुछ कैरी फॉरवर्ड किया गया होता, तो जैसे कि यहाँ पे आया है 1, तो वो आया है 1000 प्लेस पे। दो दैट इज़ 2 and +1, 2 + 1 दैट इज़ 3। तो जो ये जो है हमारा हो गया है आंसर, दैट इज़ 3066। तो द आंसर ऑफ दिस इज 3066, दैट इज़ 42 × 73 इज़ 3066। तो ये बहुत ईजी वे है मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करने का। आज हमने 2/1 और 2/2 का देखा, इस तरीके से 3/3 और 4/4 भी होता है। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं और अगले वीडियो में हम जानते हैं कि 4/4 और 3/3 का कैसे सॉल्व किया जाता है। वो भी काफ़ी इजी है, बट थोड़े बॉक्सेस बढ़ जाते हैं, स्क्वायर्स बढ़ जाते हैं, इसलिए डायगोनल्स खींचने में कभी कभी दिक्कतें हो सकती हैं। इसी वजह से बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उनकी मेथड सही होती है, बट वो लाइन जो खींचते हैं हम, डायगोनल्स जो खींचते हैं, वो कई बार
आगे पीछे हो जाती है, इसकी वजह से वो एडिशन गलत हो जाती है, वो जो मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं वो गलत बॉक्सेस में लिखा जाता है, इसके लिए वो गलती हो जाती है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और हम देखते हैं कि 3x3 और 4x4 का कैसे सॉल्व किया जाता है।